कोरोना महामारी के चलते जहां छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, तो वहीं सरकार व शिक्षा विभाग ने उन्हें प्रमोट करने का फैसला लिया है। इसी के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी असेसमेंट के आधार पर छात्रों को प्रमोट किया गया है। ये जानकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति रोशन लाल शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि छात्रों के पिछले 3 माह की असेसमेंट के आधार पर बच्चों को नंबर देकर उनकी कक्षाओं में उन्हें प्रमोट किया गया है। देखिए, यदि प्रमोट भी किया जाना है, लेट अस सी, हमें प्रमोट करना है, प्रमोट करने की भी बाकायदा एक प्रक्रिया होगी, उसका भी एक आधार बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो आजकल हमारा 4th सेमेस्टर, ये जब 2nd सेमेस्टर था, 2nd सेमेस्टर से 3rd सेमेस्टर में पिछले साल इन्हें प्रमोट किया गया था। प्रमोट करने का आधार क्या था? एग्जाम्स नहीं हो पाए थे, परंतु 6 महीने तक इनकी टीचिंग हुई है, पहले 3 महीने और दूसरे 3 महीने। और जो हमारी टीचिंग है, टीचिंग के अंदर मात्र टीचिंग नहीं है, उसमें फिर आपकी क्विजिंग भी है, प्रेजेंटेशंस भी हैं, असाइनमेंट वर्क भी है, सारा कुछ चलता है, माइनस एग्जाम सब कुछ है। तो हमने क्या किया था कि हमारे पास एक टेम्पलेट था। वो टेम्पलेट क्या था कि पहले 3 महीने और आने वाले 3 महीने, इन दोनों की 2 असेसमेंट्स बच्चों की, जिसको आप कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट कहते हो, सतत जो मूल्यांकन उनका चलता है, उसके आधार पर 2 असेसमेंट्स जो हैं, उसके आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे हर कोर्स में, और उसके बेसिस पर उनका रिजल्ट आगे टेब्यूलेट किया जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम ये कहते हैं कि अगर हमने स्टूडेंट्स को ये कह दिया कि देखिए साहब, हम आपको प्रमोट करने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि देखिए हम तो अब प्रमोट हो गए और P वहां लिखा जाएगा। नो, इट्स ऑल मैटर ऑफ हार्ड टेब्यूलेशन। एवरीथिंग विल बी सीन इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो मार्क्स के आधार पर वो 2 असेसमेंट्स के बेसिस पर अगर इस तरह के कोई भी फैसले लिए जाते हैं, तो उसमें महज एक चीज रहती है कि एग्जामिनेशन, जिस तरह से एग्जाम, उसमें भी टेस्ट्स पहले हो चुके हैं, वो सतत मूल्यांकन का एक हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, परंतु उसमें मेजर एग्जाम का जो नोशन है हमारा, अब देखिए हम एक ऐसी स्थिति के साथ डील कर रहे हैं जिसने सब कुछ डिसरप्ट कर दिया। ये एक अजब तरह का, एक बहुत ही अजीब तरह का न्यू नॉर्मल है और इसके अनुसार ढलने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहले एग्जाम लिए जाते थे और एग्जाम का एक अल्टीमेटली एक, आपको पता है, स्ट्रेस आता था, एक प्रेशर आता था, हम उससे बिल्कुल बाहर हैं, उस स्थिति से बिल्कुल बाहर हैं। स्टूडेंट्स अभी भी स्ट्रेस में हैं। वो स्ट्रेस इसलिए क्योंकि अब वो घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनकी वेलबींग, उनकी वेलनेस, उनकी मेंटल हेल्थ जो है एक बहुत बड़ा इशू है। देयरफॉर हमारे काउंसलर्स या हमारे टीचर्स जो हैं, सिर्फ टीचर्स नहीं हैं, they are all their psychological mentors and counselors as well। हो क्या रहा है, मात्र आपकी जो है वो एग्जामिनेशन, औपचारिक तौर पर एग्जाम नहीं हो रहा है, बाकी मूल्यांकन सतत चल रहा है, इतना फर्क है। गौरतलब है कि कोरोना काल में सरकार द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया गया था, जिसके चलते किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय में परीक्षाएं नहीं ली गई हैं। वहीं अब शिक्षा विभाग द्वारा और सरकार द्वारा बच्चों को असेसमेंट के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति की माने तो कोरोना महामारी की वजह से देश भर में परेशानी हुई है और छात्रों को इससे सबसे अधिक परेशानी हो रही है, क्योंकि छात्र भी घर बैठकर परेशान हो रहे हैं और कोरोना महामारी में छात्रों की परीक्षाएं नहीं ली जा सकती थी। ऐसे में छात्रों को असेसमेंट के आधार पर नंबर देकर प्रमोट किया गया है, ताकि कोरोना काल में छात्रों को राहत दी जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से मिलन सिंह की रिपोर्ट।